नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, मेंटल हेल्थ से जुड़े तमाम मामलों पर कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे उनको हैंडल किया जाए, ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर रितु शर्मा हैं। रितु शर्मा जी, आपका स्वागत है। और रितु जी, आप इग्नू में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। किस तरह देखती हैं, चूँकि मेंटल हेल्थ डे है आज और ऐसे में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एक बहुत आम समस्या है, कैसे बचा जाए इससे? पहले तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जागरूकता इसके चलते बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में, बाहर भी। और जिस तरीके से मेडिसिन को लिया जाता था फॉर्मल कि आपको दवाई की ज़रूरत है, उसी तरीके से आज की डेट में काउंसलिंग को लिया जाता है। इसके चलते मुझे लगता है कि काफ़ी जो हम लोग ये सोचते थे कि लोगों को बीमारियां हैं और उन्हें पता तक नहीं होता था कि उन्हें डिप्रेशन है, वो चीज़ अवेयरनेस एटलीस्ट बहुत कम हुई है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अब ये पता चलने लगा है कि डिप्रेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। सरकार ने भी इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत सारी रेजीम्स चलाई हैं और आजकल के डेट में छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा और बूढ़े से बूढ़ा कि डिप्रेशन का शिकार आज की डेट में कोई भी हो सकता है। और इसी बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि काउंसलिंग और जिस तरीके से काउंसलिंग सर्विसेज बढ़ी हैं, मिनिस्ट्री ने जिस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई थिंक उससे काफ़ी हद तक हम लोगों को हेल्प कर पाए हैं। कई बार ये देखा गया है कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि डिप्रेशन होती है लोगों को, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता या उनके आसपास के लोगों को एहसास नहीं होता, वो सपोर्ट नहीं करते और वो उसको एक बीमारी भी नहीं मानते। तो एक अजीब तरह की उदासी जो आपको अंदर से जकड़ लेती है और गहराती चली जाती है, और वो स्टेज भी आती है जब ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में लोग सोचने लगते हैं। इतना घातक हो जाता है वो बीमारी। आज ही मैं इसके बारे में भी बात कर रही थी। कोटा में अभी जैसे हम कोटा फैक्ट्री के नाम से भी बोलते हैं, कोटा में आज की डेट तक 22 सुसाइड हो चुके हैं, जिसमें बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जितनी तीव्रता से मल्टीमीडिया यूजेज बढ़ रहा है, जितनी तीव्रता से ये सोशल मीडिया और सोशल इंटरैक्शन, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से, मुझे उसी तीव्रता से लगता है कहीं ना कहीं वो पर्सनल टच जो है वो चला गया है सोसाइटी में। आज की डेट में अगर मैं आप ही से इंटरैक्ट करूं या मैं किसी से भी इंटरैक्ट करूं और मैं उनसे पूछूं कि आप कितने लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लोग कहेंगे कि हाँ, हम फटाफट ये सोशल मीडिया वेबसाइट पे डाल देते हैं, ये सोशल मीडिया इंटरैक्शन पे डाल देते हैं, बट पर्सनल टच कहीं ना कहीं वहाँ नहीं है, मिसिंग है। और यही कहीं ना कहीं हम लोग जो शेयर करने की हमारी आदत है, एक चौपाल में बैठ के बातें करने की जो आदत थी, वो धीरे धीरे जो ख़त्म हो रही है, उसी का शिकार हम बनते जा रहे हैं। हमें जब तक कोई सुने ना, कोई हमें रिप्लाई ना करे, तो उस बोलने का फ़ायदा ही क्या हुआ। सोशल मीडिया के लाइक्स और डिसलाइक्स पे लोग आजकल रह गए हैं बस। यही विडंबना है, क्योंकि एक घर के अंदर आप देखिए, अगर 4 लोग हैं, 4 मेंबर हैं, अपने अपने मोबाइल के साथ बिजी हैं या उनकी अपनी एक दुनिया है, क्रिएट कर लेते हैं अपना ऑरा वो। लेकिन पर्सन टू पर्सन सोसाइटी में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसी पहलू को मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि लोग अपनी बात नहीं शेयर कर पाते, उनमें संकोच होता है, झिझक होती है कि शायद लोग सुनेंगे मेरी समस्या को और मजाक उड़ाएंगे, मदद नहीं करेंगे। ये भी एक ट्रेंड बढ़ रहा है लोगों में, क्योंकि अगर उनको ये उम्मीद हो कि मैं अपने किसी दोस्त से, परिवार वाले से अगर बात करूंगा तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, जब उसकी उम्मीद नहीं होती तब इस तरह के डिप्रेशन में इंसान एकाकीपन के जीवन में या एक अजीब तरह की सिचुएशन में पहुंच जाता है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग पहले भी, ऐसा नहीं था कि हमारे माता पिता नौकरी पे नहीं जाते थे या बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे या कोचिंग की तैयारी नहीं हुई है या पढ़ने लिखने का कुछ नहीं हुआ है। पूरे दिन में एक मौका ऐसा होना चाहिए, भले ही आप खाना खाने साथ में बैठें, एक पूरे दिन का जिसे कहते हैं क्या क्या हुआ, वो आपस में बताना बहुत ज़रूरी है। ये इंटरैक्शन कहीं ना कहीं आजकल के पेरेंट्स को फॉस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डाइनिंग टेबल पे भी अगर किसी घर जाती हूँ तो 4 लोगों के हाथ में फ़ोन होता है और वो 4 लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहीं हम अपने बचपन की तरफ थोड़ा शिफ्ट करें तो शाम को आते ही चाय पे चर्चा शुरू हो जाती थी कि पूरे दिन कैसा गया, कैसा बीता, और वो चर्चा डिनर तक चलती थी। आजकल कहीं ना कहीं बच्चे भी वो बात नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि शायद उन्हें लगता है पेरेंट्स ही बहुत बिजी हैं, और बिज़ी मुझे लगता है कोई भी नहीं है, क्योंकि
एक जितना भी मल्टीमीडिया है दैट इज़ ऑल्सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ड्रिवन है। मल्टीमीडिया को इतना ब्राइट, फ़ोन्स को कलर्स इतने ब्राइट कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं जिससे कि इंडिविजुअल का अट्रैक्शन बना रहे। तो वो आजकल मैं देखती हूँ वीडियोस बना रखे हैं, वही फ्लिप किए जा रहे हैं लोग। कोई मतलब का वीडियो है, कोई मतलब का वीडियो नहीं है। आधे से ज़्यादा वीडियो ये बताते हैं कि आप इंटरैक्ट कीजिए, आप फेशियल इंटरैक्शन रखिए। आप उस चीज़ का वीडियो देख के क्या करेंगे, आप उससे अच्छा फेशियल इंटरैक्शन कीजिए। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। लोग ये मानते ज़रूर हैं कि हम बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा वो वक्त कहीं जाया करते हैं सोशल साइट्स पर। और दूसरी तरफ ये भी है कि जैसा पहले यकीन की बात भी है कि अगर इंसान चाहे तो बिजी होने के बाद भी अपने हिस्से का वक्त निकाल सकता है और अपने हिस्से की खुशी तलाश सकता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पर हम आते हैं। ख़ास तौर से देखा जाए पिछले 3-4 साल में कोविड और कोविड के बाद जिस तरह इंडस्ट्री टूटी है, प्राइवेट सेक्टर कमज़ोर हुआ है, एक अजीब तरह के तनाव में लोग हैं। ईएमआई का बोझ तो होता ही है उनके सर के ऊपर, लेकिन ऑफिस के अंदर माहौल भी उन्हें इस तरह का नहीं मिलता कि जो रिलैक्स होकर काम कर सकें। तो उससे कैसे बचा जाए? कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के नौकरियां गई हैं, नौकरी पेशे से छूटे हैं लोग, सैलरीज़ लोगों को नहीं मिली हैं, सैलरीज़ कम मिली हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि डिप्रेशन उन इंडिविजुअल्स को अटैक किया है, एंग्जाइटी उनको हुई है, क्योंकि आप अपनी एक कंफर्ट जोन में हैं। जहाँ वो कंफर्ट जोन टूटेगा वहाँ आपको दिक्कत तो होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने सर्वाइव नहीं किया है या लोगों का सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें रेजिलियंस बिल्ड करती हैं, जो शायद हम आज से एक जनरेशन पहले लें तो शायद रेजिलियंस थोड़ा ज़्यादा था। अब आगे की जनरेशन लेते हैं तो रेजिलियंस थोड़ा कम है, और उससे आगे की जनरेशन में शायद हम रेजिलियंस बिल्कुल ही कम कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके का मटीरियलिस्टिक कंफर्ट पे हम डिपेंड हो गए हैं, उस कंफर्ट से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि मानसिक बीमारियाँ आपको होंगी और वो स्ट्रेसफुल है, और ये चीज़ें आपको शेयर करना पड़ेगा किसी ना किसी से। इतनी हेल्पलाइन सर्विसेज हैं आजकल, हर हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। आप उनसे जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए। आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आप मेडिकेशन लीजिए। मतलब इतना समझने में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आता। जिस तरीके से आपको अगर किडनी स्टोन होता है, आप उसकी मेडिसिन लेते हैं, उसी तरीके से मानसिक बीमारी है, आप उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए इतना कतराना क्यों है? वो जो पहले की सोच है कि मानसिक बीमारी हो गई तो इंसान पागल हो गया, वो सच नहीं है। मानसिक बीमारी आजकल किसे नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है कि मम्मी मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है स्कूल के नाम से। तो कहीं ना कहीं वो भी मानसिक प्रॉब्लम ही है, और उसको किस तरीके से हमें मेडिसिन चाहिए उसके लिए या हमें काउंसलिंग चाहिए उसके लिए, वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोशल स्ट्रक्चर्स को इतना डिपेंडेंट कर दिया है सोशल मीडिया पे कि हमें सुनने के लिए भी किसी को ढूंढना पड़ता है। आपने जो कहा बच्चा उसको स्ट्रेस अपने तरह का या दूसरे लोगों को, लेकिन सवाल यहाँ फिर खड़ा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को ये महसूस नहीं होता, खुद को भी नहीं होता कि हम किसी स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण पर अगर बात करें तो कैसे पहचानेगा कि मुझे किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, मुझे इलाज कराना चाहिए? कई बार इंसान थकान समझ लेता है, या जब तक जुकाम, बुखार और अन्य तरह की जो बीमारियां हैं उसका दवाई लेता है, लेकिन मानसिक बीमारी को पहले स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और फिर इलाज कराना, वहाँ तक जाना डॉक्टर के पास, वो लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो मानसिक बीमारी जिस इंडिविजुअल को हुई है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र नहीं है, तब तक इंसान को खुद उस चीज़ को जांचने में मुश्किल होती है। लेकिन कभी भी आपको एडजस्टमेंट इश्यूज़ लगे, आपको लगे आप ऐसा स्ट्रेस है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है या दिनों दिन रह रहा है। देखिए, आपके सर में दर्द 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। अगर हफ्ते भर आपके सर में दर्द हो रहा है, हफ्ते भर आप एक सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, अगर उतने समय के लिए आपको एक लक्षण आपको नज़र आ रहा है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान प्रॉब्लम में है सिर्फ उसे ही पता हो। आसपास फैमिली मेम्बर्स को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि अगर कोई कमरे में ही बंद रह रहा है, कोई अपनी बात ही शेयर नहीं कर रहा है,
खाने पीने में ध्यान नहीं है, सोने में बहुत ज़्यादा ध्यान है, कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से डिविएट कर रही है, अगर वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए परसिस्ट कर रही है तो उस इंडिविजुअल को हेल्प की ज़रूरत है। इसके अलावा और सेल्फ केयर के तौर पे क्या एक्टिविटीज़ करने चाहिए जब इंसान को थोड़ा प्रेशर रिलीज़ करने में मददगार हों? मैं तो कहूँगी पूरे दिन में 1 घंटा कम से कम ऐसा निकालिए सोने के अलावा और खाने के अलावा, जब आप सोशल मीडिया ना यूज़ करें, जब आप फ़ोन ना यूज़ करें। आप पूरे दिन में एक एक्टिविटी एटलीस्ट ऐसी करें जो आप अपने लिए करते हैं। भले ही वो फ़ोन को एक किनारे रख के एक वॉक पे ही चले जाना हो, भले ही फ़ोन को एक किनारे रख के बच्चों के साथ ही खेलना हो, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए पूरे दिन में। आप भले ही आपको स्पोर्ट्स कोई पसंद है, आजकल मैं देख रही हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही डिमिनिश हो गई हैं, लोग कम आ गए हैं उन चीज़ों में, बच्चे भी खेलना नहीं पसंद करते, वो घर पे वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस आपको डालना पड़ेगा। जब आप फिज़िकली अपने आप को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ड्रेन होगी, आपके अंदर जो एक्सेसिव एनर्जी है वो ड्रेन होगी, आप अपने चीज़ों को चैनलाइज कर पाएंगे। एक सिंपल सी चीज़ होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में बहुत देर के लिए स्टक होते हैं तो हम लोगों को सिखाया गया है, ये साइकोलॉजिकल भी है, कि आप उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप उस प्रॉब्लम को छोड़ेंगे कैसे? जब आप मेंटली और फिज़िकली उस प्रॉब्लम से दूर चले जाएंगे। जो चैंटिंग ऑफ मंत्रास है, अगर आप उसे ही देखें, चैंटिंग ऑफ मंत्रास जो लिया जाता है, आप उसमें एक पर्टिकुलर मंत्रा में बोला जाता है आप मंत्र के शब्दों को गलत मत कीजिए वरना उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। वो कुछ नहीं है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, विच मीन्स आप वर्ड्स पे इतना फोकस कर लेंगे कि आपकी सोच कहीं और जा ही नहीं पाएगी। तो अगर आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास करना चाहते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि आप फ्लो में कर रहे हैं, आप फोकस होके मेडिटेटिव स्टेट में आप जाइए, वो कीजिए। आप आराम से घूमिए, नेचर को देखिए, आसपास पेड़ पौधे, कलर, फ्लावर, इन सब को जब आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपनी जो एक मोनोटोनस लाइफ हो चुकी है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश होती है ये, और वो काफ़ी हेल्प करती है। उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश होती है और बाहर निकलना भी चाहिए। फिर से हम वहीं लौटते हैं कि वर्क प्लेस की बात करें। घर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आप प्रेशर रिलीज़ करने के, परिवार, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ बातचीत करना, घूमना। लेकिन वर्क प्लेस पे जो प्रेशर लोग झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, या किन्हीं किन्हीं दफ्तरों में एक अजीब तरह का माहौल ही होता है, नेगेटिविटी भी होती है, एक उदासी भरा माहौल होता है। वहाँ रहते हुए, वहाँ काम करते हुए कैसे खुद को इंसान तरोताज़ा भी रखे, काम भी करे और डिप्रेशन से भी बचे? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हम जब ये मैं थोड़ा सा ऑफिस से हट के पहले बताना चाहूँगी, ये हर एक चीज़ के लिए, ये एक घर की गृहिणी के लिए भी है, ये एक स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए भी है, ये कॉलेज जाते हुए बच्चे के लिए भी है, ये एक वर्क प्लेस में जाते हुए एम्प्लॉई के लिए भी है। आप अगर हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते हैं, खुशहाली को, खुशी को बाहर ढूंढते हैं, शांति को आप बाहर ढूंढते हैं, ये आपको बाहर कभी नहीं मिल सकते। ना आपको शांति बाहर मिलेंगी, शांति नाम की लेडी ज़रूर मिल जाएंगी आपको, बट शांति आपको बाहर नहीं मिलेगी, सुकून आपको बाहर नहीं मिलेगा। सुकून, शांति, खुशी, ये सब अंदरूनी चीज़ें हैं। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सिचुएशन से डील कर पाएंगे। जहाँ हम अपने आप को ये बोल देते हैं कि मैं इस सिचुएशन से नहीं डील कर पाऊँगा, आपको दुनिया में कोई भी सपोर्ट उस सिचुएशन से डील नहीं करवा सकता। तो आपको खुद में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस सिचुएशन से डील कर पाऊँगा। आपकी जो अंदरूनी खुशी है वही आपके अराउंड आपको नज़र आती है। कई लोग होते हैं, सक्सेस उनको मिलता जाता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सक्सेस आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको सीखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ अपने बिहेवियर में ढालनी पड़ेगी कि जो छोटी छोटी लाइफ की खुशियाँ हैं आप उन्हें एंजॉय कीजिए, आप उन्हें रिजॉइस कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी कितना भी स्ट्रेसफुल माहौल है, भले ही वो एक, जैसे मैंने कहा, एक गृहिणी के लिए हो, एक बच्चे के लिए हो स्कूल में, एक ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए हो, वो आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता। आप विद असर्शन, एक असर्टिवनेस की आजकल के समाज में बहुत कमी है। आपको असर्टिवनेस लोग जैसे लेके चलते हैं कि मैं ना बोल दूं किसी काम को। असर्टिव का नेस का मतलब कतई ये नहीं है कि आप एक टूक ना बोल दें।
आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप सक्षम हैं या नहीं हैं। अगर आप सक्षम हैं तो उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जगह, बहुत ज़्यादा गहन करने की जगह उस चीज़ पे एक्ट कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर वो काम नहीं होता है तो आप बहुत क्लियरली विद रीज़न उस चीज़ को मना कीजिए कि शायद ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब ना ही मैं सुपर वुमन हूँ, ना ही आप सुपरमैन हैं। हर काम हमसे नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कंपटीशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा कि आप किसी कोई से गुण हैं जो आप में ज़्यादा हैं, कुछ गुण हैं जो मुझ में ज़्यादा हैं। कोई गुण होगा जो मुझ में नहीं होगा, कोई गुण होगा जो आप में नहीं होगा। तो उस काम को एक्सेप्ट करते हुए, लर्न करते हुए, हम छोटी छोटी लाइफ के जो सक्सेस हैं अगर उन्हें अप्रिशिएट करके उन्हें एंजॉय करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, बी इट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मशवरा आपका जो इस सवाल जवाब के बीच में ना आया हो या कुछ आप कहना चाहती हो तो प्लीज़ शेयर मैं करें। एक चीज़ जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, एज काउंसलर मेरे पास जो आता है उसे ज़रूर कहती हूँ। और ये मैं कोटा के मैं बहुत सारे केसेस सुन के मुझे बहुत आघात हुआ है कि इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और माता पिता के लिए एक बच्चा क्या मायने रखता है शायद वो बच्चा खुद भी नहीं जानता है। तो मेरा एक ही मैसेज होगा कि आप हैं तो सब कुछ है, और आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपनी केयर कीजिए। आपको जो चीज़ आज फेलियर लग रही है, क्या पता वो आगे जाके ऐसा सक्सेस एग्जाम्पल बन जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। मतलब हर इंडिविजुअल से मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस को ये लेके चलिए कि वो आपको कुछ सिखा रहा है, उससे सीख लीजिए, बजाय इसके कि उसे आप फेलियर लेके अपने आप को लूज़र मान के अपने आप को कोई डैमेज करें। आप आगे देखिए, आप पॉजिटिवली आगे देखिए, और ट्रस्ट माय वर्ड्स, सब में इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है, इतने स्किल्स हैं कि वो लाइफ में ऐसी ऐसी काम, ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोची होंगी। तो यही चीज़ मैं बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, और जो हमारे यंग भारत है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी। एक चीज़ जो मैं अपने काउंसलिंग सेशन में इंडिविजुअल्स को ज़रूर बताती हूँ, ये बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। आप वेट मत कीजिए कि दुनिया में कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। आपने अगर कोई अच्छा काम किया है और आपको पता है आपने वो अच्छा काम किया है, आप अपने आप को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए उस चीज़ के लिए कि वाह, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अप्रिसिएशन जो है वो बाहर से चाहते हैं। आपको खुद भी अगर खुद को ये वर्बैटिम में आप वर्बली बोलेंगे कि वाह, ये इतना अच्छा बना है, ये इतना टेस्टी बना है, आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली अंदर से बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, इस बात का वेट मत कीजिए कि कोई और आके आपको मोटिवेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, और बहुत ही काम की आपने बातें बताई, बहुत अच्छी टिप्स दिए हमारे दर्शकों के लिए। तो जैसा रितु जी ने कहा कि इंसान किसी भी हद के तनाव में हो, कितना ही ज़्यादा तनाव हो, लेकिन वो अपने परिवार के साथ वक्त गुजारे, अपने दोस्तों से बात करे, और कोई भी बात अगर अंदर अंदर खाई जा रही है, कोई बात परेशान कर रही है, तो उसको शेयर ज़रूर करें, साझा करें। मन हल्का होगा और कहीं ना कहीं दूसरों की तरफ से सुझाव ऐसे आएंगे जिनसे आप अपनी कहानी बदल सकते हैं, अपनी दिशा और दशा बदल सकते हैं। और वर्क प्लेस पर जो तनाव की बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, जिनसे इंसान उस हालत से या उस हालात से बच सकता है, डिप्रेशन से बचा जा सकता है। और अंत में एक ही बात सामने आती है कि जब आप ये मान लेते हैं कि आप लूज़ कर रहे हैं किसी बैटल को, या आप हार रहे हैं, तो आप हार जाते हैं। लेकिन जब तक आपको दिल में ये जज्बा रहता है जीतना है और जीत के दिखाना है, तब तक आप किसी भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो ज़िंदगी की जंग हो या फिर कोई डिप्रेशन की हालत हो। कैमरामैन मनंजय के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।